हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कान्हा जी अपने घर पे 1 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमने उनके लिए ये वस्त्र सिलाई किए हैं। देखिए, बिल्कुल बाज़ार की तरह हैवी ड्रेस, कितनी सुंदर। आप भी इस प्रकार की ड्रेस अपने हाथों से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर फैब्रिक ग्लू के द्वारा ये देखिए इस प्रकार बुकरम का कपड़ा इसके दोनों तरफ चिपका दिया है। इस बार हमने नया कैमरा लिया है कैनन का, और ये वीडियो उससे बना रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी रह गई कि अंधेरा परछाई जो है वो पड़ रही है। जो इसी वीडियो में हम लाइट भी लेकर आए हैं तो वो भी काफ़ी हद तक कवर कर रहे हैं। जो कमियां इसमें आ रही हैं वो अब धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। ये देखिए, इसको मैंने बीच में से काट लिया है। काटने के पश्चात मैंने ये देखिए इस प्रकार जो हमारा पहले कान्हा जी का बेस बना हुआ है, एक जो इनके मस्तक के ऊपर पूरी तरह फिट होता है, उसी के अनुसार ये देखिए मैं इस प्रकार इनके किनारे किनारे नीचे के भाग से बिल्कुल सीधे में इस प्रकार आप निशान लगा लें। ये देख लीजिए एक बार फिर इस प्रकार आपने निशान लगाना है जो कान्हा जी का, और इसको अपने हाथों से दबाकर इस प्रकार गुलाई कर लें। ये देखिए, अब आपने ये दोनों के ऊपर उसी प्रकार बराबर रखकर निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इनको आपस में ये देखिए इस प्रकार चिपकाना है। पहले दूसरे को भी मैं गोल कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों हिस्सों को आपने गोल कर लेना है। अब हमने ये देखिए इस प्रकार इनको आपस में चिपकाना है। चिपकाने से पहले आप एक बार फिर ये देख लीजिए कितने पॉइंट के ऊपर इसको चिपकाना है। उसके लिए आपको एक बेस पुराना बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए, उसके अनुसार उतनी गुलाई आपने देकर उतना ही कोना इनको बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैं पहले जब मैं इसको तिरछा कर दिया है पीछे के भाग को आधा इंच के लगभग, और उतना ही मैंने उस निशान लगाकर उसे आगे बढ़ा लिया है। ये देखिए, ताकि पीछे का भाग सीधा कर सकें। अब मैं आगे के भाग के ऊपर ये देखिए दोनों भाग चिपकाकर मैं अभी निशान लगा रहा हूँ। ये देखिए, अभी आप समझ जाएंगे। आपने दोनों भाग के ऊपर इस प्रकार आगे और पीछे मिलाकर आपने निशान लगा लेना है और उसको आपस में इस प्रकार चिपका देना है। ये देखिए, आपने इस प्रकार चिपका दिया। तो अब आपने एक बार फिर ये देख लीजिए, ये हमारा इस प्रकार बेस तैयार हो जाएगा। तो अब मैं उसको पीछे की तरफ मोड़कर ये देखिए पीछे का भी जैसे पहले काटा था उसी प्रकार पीछे से सीधा कर दिया है, और निशान लगाकर इनके ऊपर भी ग्लू लगाकर हम उसी प्रकार इसको चिपका देंगे। ये देखिए, और जो हिस्सा इनका वहाँ पर भी आप ग्लू लगाकर इनको अच्छे से ये देखिए मैंने अब चिपका लिया है। इस प्रकार अब हम एक निशान लगाकर पगड़ी की शेप ऊपर से तरफ से इस प्रकार बना लेंगे। ये देखिए, ये निशान लगाकर आपने बिल्कुल गुलाई देकर इसको काट लेना है। आपने ये देखिए कैंची के द्वारा उसे इस प्रकार हर भाग को अच्छे से काट लेना है। ये देखिए, देखते यहाँ से आपने निशान लगाए हैं गुलाई की शेप पगड़ी की तरह
ऊंचाई की शेप दी है मैंने, ताकि ऊंची पगड़ी लगे और बाहर की तरफ पगड़ी का फैलाव अधिक से अधिक हो जाए। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि पगड़ी का बाहर की तरफ फैलाव भी हो गया और नीचे से हमारा जो साइज है वह भी पूरा रह गया है। ये देखिए, आपने इस प्रकार इसको फिर बाद में देख भी सकते हैं। और ये कितनी सुंदर का हमारा बेस पगड़ी का तैयार, हमने कितनी आसानी के साथ और कितना सुंदर बेस तैयार हो गया है। अब हम पगड़ी की पट्टियाँ तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमने ये कपड़ा लिया है, उसको मैं 2-2.5 इंची के लगभग काट कर उनको 4 तह में, ये देखिए, इस प्रकार मोड़कर अब इसको बीच में से मोड़ देंगे। और ये हमारी इस प्रकार ग्लू के द्वारा पहले हम पट्टियों को तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई के द्वारा भी इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ग्लू के साथ ही इसको ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। चाहे तो हम वैसे भी लगा सकते थे, पर कपड़ा सिल्की है थोड़ा सा, तो इसके लिए मुझे पहले ये इस प्रकार बनाना पड़ा। नहीं तो अगर कॉटन का या दूसरा कपड़ा हो तो आपको सीधे भी लगा सकते हैं। अब मुझे आधे हिस्से में ये चिपका रहा हूँ। ये देखिए, नीचे के भाग से शुरू करके इस प्रकार अब मैं केवल आधे हिस्से में ये लगा रहा हूँ। दोनों तरफ आधे से थोड़ा सा अधिक रख के ये पट्टियों को मैं काट कर चिपकाता जाऊँगा। ये देखिए, इसी प्रकार हम इनको, ये पगड़ी के जो तय है परतें हैं, वो इस प्रकार हम लगाते चले जाएंगे। इसी प्रकार परत दर परत हम तह पर तह लगाते हुए इसको ऊपर तक बना लेंगे। जहाँ पर ऊंचाई कम है, वहाँ पर अधिक है, वहाँ पर हम बीच में लगा लेंगे। देखिए, इसी प्रकार हम सभी तह पर तह लगाते चले जाएंगे। बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है ये पगड़ी बनाने का, क्योंकि इसमें ऊपरी भाग, क्योंकि ये पगड़ी आजकल के मौसम गर्मियों के मुताबिक है, तो इसके ऊपरी भाग हम कवर नहीं कर रहे, ताकि प्रभु जी को ऊपरी भाग खाली रहे और हवा भी मिलती रहे। गर्मियों के अनुरूप ये पगड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। ये देखिए, अब मैं अंतिम भाग ऊपर की तरफ इसी प्रकार हम चिपका देंगे। ये देखिए, ये हमारा पगड़ी का आधा हिस्सा कवर हो जाएगा। ये मेरे पास जो प्रभु जी के मैंने वस्त्र बनाए हैं, उनके गुलाई के समय जो भाग बचा था उसका पीस है। इसके एक तरफ पेस्टिंग और एक तरफ कपड़ा है, उनको मैंने पेस्टिंग किया हुआ है। उसी को मैं, ये देखिए, इस प्रकार एक किनारे पर चिपका दिया है एक तरफ, और उसको नीचे अंदर की तरफ भाग को हल्के से कट लगाकर, ग्लू लगाकर मोड़ दिया है। ये देखिए, इसी प्रकार मैंने इनको ऊपरी भाग को भी मोड़ देंगे और पीछे के भाग को भी, यहाँ देखिए, ये ऊपरी भाग के ऊपर कट लगाकर हमने इनको इसी प्रकार अंदर की तरफ मोड़ दिया है। अब बाकी भाग में को भी हम, ये देखिए, पहले एक्स्ट्रा जो है वो काट कर फिर हम उसको, ये देखिए, एक्स्ट्रा काट लिए। अब पहले इनके ऊपर उसी प्रकार निशान भी लगा लेंगे, और उससे पहले हम पीछे के भाग को, ये देखिए, अब पीछे का भाग जो है उनको बिल्कुल मध्य के रख कर हमने चिपका दिया है। ये देखिए, इस प्रकार अब ऊपर के हिस्से को कट लगाएंगे जैसे हम नीचे लगाए थे। ये देखिए, इस प्रकार आप 1-1 इंची, आधे इंची तक जैसे मर्जी कट लगाएं, और उसके ऊपर ग्लू लगाकर आपने उस भाग को भी अंदर की तरफ ऊपर से पीछे की तरफ मोड़ देना है। ये देखिए, इसी प्रकार ये
पीछे की तरफ पूरी तरह मुड़ जाएंगे और साथ ही साथ चिपकते चले जाएंगे। और इस प्रकार ये हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब ये मेरे पास इस प्रकार की लैस है। मैंने इस लैस को, क्योंकि किसी कारणवश उसकी वीडियो नहीं बन पाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लैस को मैंने ये नीचे के भाग में इस प्रकार लगा दिया और इसी प्रकार मैंने ऊपर की तरफ भी इस लैस को लगाकर बीच में ये वाली लैस को मैंने इस प्रकार लगा दिया था। ये सब मैंने ग्लू के द्वारा ही चिपका दिया था। और इसके ऊपरी भाग बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने 30 इंची का कपड़ा 6 इंची चौड़ाई में लिया था और इसके ऊपर भी सिलाई के द्वारा कपड़ा और लैस को लगा लिया था। अब ये वाली लैस जो है बड़ी वाली, इसको मैं ग्लू के द्वारा इस प्रकार चिपका दिया। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार ग्लू के द्वारा इसको चिपका दिया था और इसको उसी प्रकार परत दर परत मोड़ते हुए नीचे से बांधकर ऊपर में इस प्रकार चिपका दिया है। क्योंकि इस बार नया कैमरा लिया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चालू करने में और समझने में कठिनाई होने के कारण कई बार कैमरा बीच में बंद हो गया था और साथ ही उनकी बैटरी डाउन भी हो गई। तब भी ऐसी कुछ शिकायतें जो आप आगे से कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार इनको तैयार कर लिया था। ये तो आप हमारी पिछली पगड़ियों में भी देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार ये बनाते हैं। फिर भी इसमें पूरी तरह हमने समझा दिया है। 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये जो ऊपर का हिस्से में से हमने कटिंग की थी, उसके पीस बचे थे, उसमें से मैंने इस प्रकार गोलाई में, ये देखिए, गोलाई में पीस काट कर उसको मोड़ लिया है। इसी प्रकार मैंने 2 पीस काट लिए हैं, उन दोनों को एक जैसा कर लिया है। ये देखिए, अब इनको हम उसी प्रकार आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, जिस प्रकार बड़ी पगड़ी का जोड़ा था, ये देखिए, और पीछे से भी मैं उसी प्रकार जोड़ दूंगा। ये मेरे अंगूठे के साइज में 0 नंबर के साइज आते हैं, तो मैंने निशान उसी प्रकार लगाकर इसको आपस में चिपका दिया है। ये देखिए, इस प्रकार ये बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा पगड़ी का बेस तैयार हो चुका है। मैंने इसको अच्छे से मजबूत कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर, ये देखिए, इस प्रकार कपड़ा लगा रहा हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ इसी प्रकार कपड़ा लग जाएगा। पहले हम इसको अंदर की तरफ नीचे के भाग को एक पेंसिल की मदद से मोड़ देंगे, क्योंकि ग्लू बहुत गर्म होता है। और ऊपर के भाग में एक्स्ट्रा हम काट देंगे, थोड़ा सा फालतू रख के, ताकि उतना हिस्सा पीछे की तरफ मुड़ जाए। ये देखिए, इसी प्रकार ये अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये है बिल्कुल सिंपल कपड़ा लगाया था। अब आपको जो पेस्टिंग का कपड़ा अगर हम लगाएंगे तो उसको भी हम इसी प्रकार लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पेस्टिंग का कपड़ा है जिसके पीछे पेस्टिंग लगी हुई है, तो हमें उसको कट लगाने पड़ेंगे इस प्रकार। ये देखिए, और इसको भी अंदर की तरफ आप हाथ से भी मोड़ सकते हैं। ये देखिए,
फिर हम पीछे के भाग को और आगे के भाग को अंदर की तरफ करके वहाँ पर भी जोड़ लगा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार इस हिस्से को और पीछे के हिस्से को आपस में चिपका देंगे। ये देखिए, और उसी प्रकार इसको ऊपरी भाग काट कर हम उसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इनको भी पीछे की तरफ मोड़कर हम चिपका देंगे। और ये हमारी पगड़ी कितने आसानी से सिंपल पगड़ी तैयार हो चुकी है। आप इतनी ही पगड़ी के ऊपर जैसी चाहें डेकोरेशन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं तो जैसे हमने बड़ी पगड़ी के ऊपर डिजाइन बनाया है उसी लैस के एक पीस को मैं मुकुट की भांति इसके ऊपर लगा दूंगा। ये देखिए, इसको मैं ये देखिए इस प्रकार ग्लू लगाकर ये मुकुट की भांति इसके ऊपर इस प्रकार चिपका दूंगा। और नीचे और ऊपर इस प्रकार लैस को लगा देंगे। ये देखिए, लैस का भाग नीचे की तरफ रखते हुए मैंने एक ही बार में इस प्रकार लैस को चिपका कर एक्स्ट्रा काट दिया है। ये देखिए, और ये हमारे लड्डू गोपाल की पगड़ी तैयार है। ये ड्रेस है, इसको मैंने खाली पेस्टिंग किया था कपड़े को उसके ऊपर, और ऊपर पीछे की तरफ मोड़ के किनारे पर लैस, एक बीच में लैस, और उसी प्रकार ये हम जैसे पहले वस्त्रों बनाते हैं उसी प्रकार ये वस्त्र के ऊपर लैस को चिपका दिया था। और ये हमारे पगड़ी इसी प्रकार हमारी ड्रेस तैयार हो गई थी। और उसी प्रकार मैंने ये छोटे 0 नंबर साइज के लिए भी वस्त्र तैयार किए थे पेस्टिंग के ऊपर। उसी प्रकार मैंने लैस लगाकर ये देखिए ये डिज़ाइन तैयार किया था। ये देखिए ड्रेस कितनी सुंदर बनी है। और क्योंकि हमारे कान्हा जी के 1 वर्ष हमारे परिवार के साथ हो चुके और उनके लिए ये ड्रेस हमने बनाई थी। देख लीजिए कितने सुंदर वो इस ड्रेस में लग रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।